उत्तर प्रदेश से अब आपको महाराष्ट्र हम लिए चलते हैं। यहाँ पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को सोलापुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भारत और पाकिस्तान के संवैधानिक प्रावधानों की तुलना करते हुए समान नागरिक अधिकारों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को बराबर का अवसर देता है, जबकि पाकिस्तान के संविधान में प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद के लिए धार्मिक शर्तें तय की गई। एक तरफ दुनिया के कई मुल्कों में हिजाब के खिलाफ महिलाओं की टोलियां सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में एक नेता ऐसे भी हैं जो ख्वाब पाल रहे हैं कि एक दिन भारत में हिजाब पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान में साफ लिखा है कि केवल एक विशेष धर्म का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने कहा है कि उनका सपना है कि भविष्य में एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा कि ये सपना केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस संविधान की भावना को दर्शाता है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर देता है। ओवैसी ने कहा है कि भारत का संविधान धर्म, जाति या पहनावे के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की इजाजत नहीं देता। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और विवाद भी तेज हो गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहाँ हिजाब या बुर्का पहनने वाली महिलाएं न तो प्रधानमंत्री बनेंगी और न ही मुंबई की मेयर। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ऐसे पदों की इच्छा रखते हैं उन्हें इस्लामिक देशों में जाना चाहिए। नितेश राणे की टिप्पणी पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी व्यक्ति की सोच से नहीं बल्कि संविधान से चलता है। इस तरीके की हिम्मत ये असदुद्दीन ओवैसी हमारे हिंदू राष्ट्र में करे नहीं। यह हमारा हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग यहाँ हिंदू रहते हैं। हिजाब डालने वाले और बुर्का पहनने वाले महिला कोई भी ना पंतप्रधान बनेगी ना मुंबई की महापौर मेयर बनेगी। जिसको पंतप्रधान और महापौर मेयर बनना है वो चला जाए आप इस्लामाबाद, कराची में, इधर उनकी कोई जगह नहीं है। चाहे तो वो बुरके वाली और हिजाब वाले पहनने वाले के साथ हम लोग उसी इसमें ओवैसी को भी बिठाएंगे और यहाँ से भगा देंगे। ओवैसी साहब ने कहा संविधान की बात है, संविधान का हवाला दिया। उन्होंने कहा सिर्फ एक ही मुल्क है पाकिस्तान, जहां पे ऐसा होता है कि कोई बनेगा। भारत के अंदर तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान चलता है। उस संविधान के हिसाब से कोई भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, मेयर, कोई भी बन सकता है। संविधान के हवाले की बात की उन्होंने कहा कि एक दिन इंशाअल्लाह मेरे जीते जी नहीं तो हमारे बाद में भी हमारा ये अरमान है कि एक हिजाब पहनने वाली महिला देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने तो पूरी संविधान की बात की है, कौन सी गलत बात की, तो उनको क्यों इतना वो लग जाता है खराब। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी ओवैसी के बयान पर सवाल उठाए हैं। बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने ओवैसी के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ओवैसी देश की महिलाओं को बंधन में बांधे रखना चाहते हैं। कभी बॉम्बे के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर कहते हैं बुर्का वाली होगी, कभी प्राइम मिनिस्टर बुर्का वाली होगी। क्या फैलाना चाहते हैं? अरे यहाँ तो राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन अगर ओवैसी साहब आपके मन में गजबाए हिंद है तो आप कान खोल के सुन लें। कांग्रेस की गलती के कारण
कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण जो कुछ हुआ देश में अब वो नहीं होने वाला है। किसी को भी कोई भी बन सकता है, उसके पहनावे पे वोटिंग नहीं होती है ना। संविधान में कहीं है ऐसा कपड़ा पहनने वाला ही पीएम होगा, ये कपड़ा नहीं, या ये भाषा बोलने वाला पीएम होगा, या इस धर्म का व्यक्ति पीएम होगा। संविधान सम्मत जो चीजें हैं उसको व्यर्थ की कंट्रोवर्सी में डाल करके वो जो डेली नफरत का सैलाब बढ़ता जा रहा है ना, हम उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर ओवैसी मोर्चा खोले हुए हैं और मुंबई से लेकर सोलापुर समेत तमाम जिलों में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में लेडी पीएम इन हिजाब वाले बयान के जरिए वो एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ओवैसी साहब अपनी पार्टी में किसी महिला को अध्यक्ष का पद देंगे या खुद ही अपनी पार्टी के सरताज बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ओवैसी साहब की सियासत तो आपने देखी, अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी यहां पर किस तरह की सियासत कर रही है। बीएमसी चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया। समाजवादी पार्टी ने वादा किया कि अगर उन्हें जनता बीएमसी चुनाव में जीत दिलाती है तो वो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगवा देगी। समाजवादी पार्टी के इस वादे ने सियासी सरगर्मी यहां पर बढ़ा दी। बीएमसी का चुनाव, लाउड स्पीकर वाला दांव। अखिलेश की पार्टी का वादा, मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगवाएंगे। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बीएमसी चुनाव में बना मुद्दा। बीएमसी चुनाव के अखाड़े में अपने दम पर ताल ठोक रही अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चल दिया है। कह रही है कि अगर बीएमसी चुनाव में उसे बहुमत मिला तो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगवा दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी का ये बयान सुनिए। लाउड स्पीकर लगना चाहिए। अच्छा, लाउड स्पीकर के बहुत ज़्यादा आवाज़ है तो कम कर देंगे, लेकिन इतनी आवाज़ होना चाहिए कि उनके पड़ोसियों तक उसकी आवाज़ जावे। हमारी मांग है, आज भी हम मांग कर रहे हैं, और जिस दिन हमको सत्ता में हमको मिल जाए, हमारे पे पावर आ जाएगी, हम लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाएंगे। इस बयान में अबू आजमी लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि मुंबई में धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर लगाने पर रोक तो आज भी नहीं है, बशर्ते इससे जुड़ी पाबंदियों और गाइडलाइंस का पालन किया जाए। तो सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगवाने की बात से वोटों का ध्रुवीकरण चाहती है? क्योंकि महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर सियासत का पुराना और संवेदनशील मुद्दा रहा है। लाउड स्पीकर का नाम लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरवाजे भी दिखाए जाते रहे हैं। लाउड स्पीकर अगर बजाना है तो आप पाकिस्तान बांग्लादेश में चले जाओ, 5 बार क्या 10 बार बजाओ, हमको क्या प्रॉब्लम है। वैसे बॉम्बे हाई कोर्ट अपने फैसले में कह चुका है कि लाउड स्पीकर पर अजान देना या प्रार्थना करना किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद मौका चूंकि चुनाव का है तो समाजवादी पार्टी ने लाउड स्पीकर का वादा भी कर दिया। अब बयान आया है तो जवाब भी आएगा, सिलसिला दूर तलक जाएगा।